मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। दोस्तों, राजनीति में कुछ पता नहीं पड़ता, किस समय राजा बन जाए और किस समय रंक। ऐसे ही कुछ हालात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भी हैं। वसुंधरा राजे जब चुनाव हारी उसके बाद दरकिनार हो गई और दूरी बनाए रखी, लेकिन अचानक राज्यसभा चुनावों में जिस तरह से उनकी वापसी हुई है, सभी के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जब दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया तो सबसे पहले वसुंधरा राजे ने ही इसका अपोज किया, विरोध किया। उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि उन्होंने मीडिया को ये स्पष्ट कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुमत ही नहीं है तो किस लिए दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया गया है। ऐसे समय में ये कयास भी थे कि हॉर्स ट्रेडिंग की पोल उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने बैठ करके खोली है और उन पर कई तरह के संदेह व्यक्त किए जा रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बाड़ेबंदी से भी दूरी बनाए रखी। वे अच्छी तरह से जानती थी कि उनके नज़दीकी राजेंद्र सिंह राठौड़ और सतीश पूनिया हाईकमान के पास में अपना कद बढ़ाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। वे अचानक पलटी मारते हुए आई और राज्यसभा के मतदान के दिन प्रकट हुई और जिस तरह से विधायकों से एक एक करके मिली, वो ही ये संकेत हाईकमान तक गया कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का दूसरा चेहरा ही नहीं है। वे माँ की तरह अपने बेटे विधायकों से मिली और ये जोश दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी चाहिए। अब ऐसा ही एक मामला कांग्रेस से लेते हैं। सचिन पायलट, जिनको लेकर के राज्यसभा चुनाव में ये कयास था कि वे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री की दौड़ में उन्हें कुर्सी सौंपने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे भी आ जाए। लेकिन जिस तरह से सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर खरीद फरोख्त का एक आरोप लगाया और ये कहा कि विधायक जो 23 निर्दलीय हैं और अन्य विधायक हैं उनसे खरीद फरोख्त अशोक गहलोत ने की है। आज सचिन पायलट ने मीडिया से कहा कि सतीश पूनिया बेबुनियाद बातें करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास में एक ही सीट का बहुमत था, दूसरा खड़ा करके और अन्यों को भी संदेह के दायरे में ला खड़ा किया है, जबकि कांग्रेस को तो पहले से ही पता था कि 2 सीटें जीतेंगे। इस तरह से सचिन पायलट ने एक तरह से अशोक गहलोत का पक्ष रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ये बता दिया है कि उन पर पोली जमीन देखकर पांव कोई न रखे। अब बात करते हैं थोड़ी दूरी पर गजेंद्र सिंह शेखावत की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया कि वे पाठ्यक्रम में राणा प्रताप और उदय सिंह राठौड़ का तोड़ मरोड़ कर जो इतिहास आज की पीढ़ी को पढ़ा रही है वो गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। शेखावत ने उस समय भी वाहवाही लूटी जब वे 123 अप्रवासी राजस्थानियों को उनके घर पहुंचाने में कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत जोधपुर पहुंच गए हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन जगह जगह उनका स्वागत हुआ है। अब जोधपुर की बात। जोधपुर में कोरोना संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह से कुल 2470 मामले जोधपुर में संक्रमित होने के सामने आ चुके हैं और इसमें 35 लोगों की जान भी जा चुकी है। उधर एम्स ने ये संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में कोरोना संक्रमण जोधपुर में बढ़ेगा। उसके बाद में चिकित्सा विभाग की चिंताएं बढ़ गई है। उधर शेरगढ़ में 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी का भी कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद में चिंता बढ़ गई है और कोरोना संक्रमण के दौरान जिसे भी वो 108 एम्बुलेंस में ले गया, ऐसे 75 लोगों की जांच की गई है, वह स्वयं इसे घर में ही रखा गया है। अब जेडीए की बात करें, जिसने कि आज कई जगह से अतिक्रमण हटाए हैं। उन्होंने पाल रोड और बासनी चौखाना से भी
अतिक्रमण हटा दिए हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।